हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की ऑफ इकोनॉमिक्स पेपर। सो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कल का यूजीसी नेट एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है और प्लस आंसर की है वो रिलीज़ कर दी जा चुकी है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है आंसर की को मैच करने में अपने क्वेश्चन पेपर के साथ। आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग ये बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन का ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्री स्टेट्स विच सिक्योर द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंटर शेयर ऑफ टैक्स रेवेन्यू अमंग स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स के हिसाब से कौन सी थ्री स्टेट्स ऐसी हैं जिनको कि हाईएस्ट जो शेयर है वो मिला है 14 फाइनेंस की कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से टैक्स रेवेन्यू में जिन स्टेट्स को हाईएस्ट शेयर मिला है वो हमने बतानी है। इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है आंसर की के हिसाब से वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ए बी सी ओनली। यूपी, बिहार एंड एमपी, आंध्र प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें इक्वेशंस दी हैं जिनको कि हम लोगों ने मैच करना था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि लीनियर फंक्शन है आपका, ए का आएगा फोर्थ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फर्स्ट, इसके अलावा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है आपकी ये थर्ड, एंड पावर फंक्शन जो है वो है सेकंड। इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, what is the maximum penalty to be imposed under negotiable instrument act for bouncing of check, यानी कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो इस केस में मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगेगी। इस केस में जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो लगेगी 2 years। हेयर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर एज इन बैंकिंग मीन्स। सीनियर एज का बैंकिंग मीन्स मतलब बताना है हमें। फोर्थ का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ए एंड बी ओनली। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ करेंसी विद इन अ गिवन इकोनॉमी एंड द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ मनी एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बाय इंडिविजुअल। अगर लोग बैंक में पैसा नहीं रख के अपने पास रखते हैं तो उस कॉस्ट को क्या बोला जाएगा। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट। इसका हमारा जो करेक्ट है वो है फर्स्ट, यानी कि बी सी एंड डी ओनली। बी है फॉरगॉन इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, यूटिलिटी फॉरगॉन बाय नॉट बाइंग गुड एंड सर्विस, एंड डी इज रिटर्न फॉरगॉन बाय नॉट होल्डिंग अदर एसेट्स। इसका जो करेक्ट है वो है फर्स्ट। नाउ सिक्स्थ, what type of relationship exists between two variable if all points on a scatter diagram appear to fall on a straight line going upward from left to right, यानी कि अगर स्कैटर डायग्राम के सारे ही पॉइंट स्ट्रेट लाइन में ऊपर की ओर लाई कर रहे हैं, ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा। इसको बोला जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका आएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। नेक्स्ट है अ टाइम सीरीज अंडर दी कंडीशन। यहाँ पे आपको सीरीज गिवन है, इसको क्या बोला जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, यानी कि वीकली स्टेशनरी। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, वीकली स्टेशनरी इसका जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये आपको इक्वेशंस दी थी। यहाँ पर आपने बताना था कि अंडर आइडेंटिफाइड है या फिर ओवर है या फिर एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। एट्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि इट इज़ एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड जो है आपको इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी है वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। उसके बाद नाइन्थ, यहाँ पे आपको एक सम दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, यानी कि 6000 आपका यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के हिसाब से वैलिड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इनमें से कौन सा है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। हियर ऑप्शन नंबर फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जीडीपी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइस। अगर जीडीपी को एक्सप्रेस किया जाएगा करंट प्राइजेस के ऊपर तो उसको क्या बोला जाएगा। इट इज़ कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। हियर
थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ यहाँ पर आप लोगों ने मैचिंग करनी थी, सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए का है फोर्थ। केरला का क्या है हाईएस्ट, केरला की है हाईएस्ट सेक्स रेशो। पंजाब की है यहाँ पर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी, परसेंटेज ऑफ एससी यहाँ पर हाईएस्ट है। हिमाचल प्रदेश में लीस्ट अर्बनाइज पॉपुलेशन होती है, और मध्य प्रदेश में हाईएस्ट परसेंटेज है किसकी, एसटी की। सो हेयर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी यहाँ पे आपको एक एक्सर्शन और रीज़न वाली स्टेटमेंट गिवन है, सो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि ए करेक्ट नहीं है, बट यहाँ पर जो बी है वो करेक्ट है। सो हेयर करेक्ट आंसर इज ए। सो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा द बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट विच हैज़ द बेस्ट और लीस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट, यानी कि बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वो है जहाँ पर जो बैड इफेक्ट्स होंगे वो कम से कम होंगे। सो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है, सो दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन बाय डेल्टन। सो हेयर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट पे क्रॉसिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सो यहाँ पर आपसे एक्ट पूछा गया था, सो 15th का यहाँ पे जो करेक्ट है वो है नॉट डिफाइंड इन एनआई एक्ट, यानी कि ये एनआई एक्ट में डिफाइंड ही नहीं है। सो हेयर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आगे यहाँ पे असर्शन और रीज़न दिया हुआ है। असर्शन ये है द मेन कॉज ऑफ कमर्शियल बैंक फेलियर इज़ बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग इन अप्रोप्रिएट लोन्स टू बैंक इनसाइडर्स। कहते हैं कि कमर्शियल बैंक के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये इन अप्रोप्रिएट लोन्स देता रहता है जो बैंक में काम करते हैं उनको। रीज़न ये है कि बैंक एम्प्लॉयज़ आर प्रोवाइडेड लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बैंक्स के एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जो बैंक के कर्मचारी हैं, उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिल जाता है। सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो हेयर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद 7 पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू, पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब होता है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर नंबर ऑफ पर्सन जो है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी को रेफर करता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको डायग्राम दी हुई है जिसमें आपसे स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पूछी गई थी ब्लैकर की थ्योरी में से। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ब्लैकर स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डायग्राम द पोर्शन बिटवीन ए टू बी एंड सी इम्प्लाइज, ए बी टू सी जो पोर्शन है किसको इम्प्लाई कर रहा है। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, यानी कि अर्ली एक्सपेंडिंग को यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है। सो हेयर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2020। फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी का नाम आप लोगों से पूछा गया था। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अशोक दलवाई कमेटी। सो यहाँ पे फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन लेबर डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय, अगर आपका लेबर डिमांड कर्व लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा तो किस रीज़न की वजह से शिफ्ट होगा। सो इसका जो करेक्ट है वो है डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अगर लेबर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो उसके वजह से आपका जो लेबर सप्लाई कर्व है वो आपका लेबर का डिमांड कर्व लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपसे ये डायग्राम दी हुई थी जिसमें पूछा गया था कि कौन सी गुड नॉर्मल है और कौन सी आपकी जो इन्फीरियर गुड है। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि वाई गुड इन्फीरियर है, लेकिन जो एक्स गुड है वो नॉर्मल है, क्योंकि हमारा जो इनकम कंजम्पशन कर्व है ये गुड एक्स की और जो है जा रहा है। इट मीन्स हमारी जो एक्स है वो नॉर्मल है और हमारी जो वाई है वो आपकी इन्फीरियर गुड है। सो 22 मार्केट फेलियर इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मार्केट फेलियर, किस रीज़न की वजह से जो है वो अकर होता है। सो यहाँ पर आपके दो ऑप्शंस जो हैं करेक्ट हैं, यानी कि अगर इन आपने सेकंड और फोर्थ इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को करेक्ट किया है तो ये दोनों के दोनों ही करेक्ट हैं। अगर सेकंड को टिक किया है तो भी ठीक है, और अगर आपने फोर्थ को, क्योंकि ये दोनों ही सेम है, यहाँ पे आपके दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो सेम है। सो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है एक्सटर्नैलिटी की वजह से और मार्केट पावर की वजह से आपकी जो मार्केट है वो फेल हो जाती है। सो नेक्स्ट है हमारा 23rd क्वेश्चन।
सो ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, होपफुली ये सभी ही स्टूडेंट्स का ठीक होगा। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ए का आएगा। एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी है एडम स्मिथ के द्वारा। फैक्टर प्रपोर्शन की थ्योरी दी थी हेक्सर और ओनिल ने। ऑफर कर्व जो है वो दिया था मार्शल ने। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो दी थी हैबरलर ने। उसके बाद 24 ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे आपका जो ए है वो मैच होगा विद थर्ड। इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइवेट मार्केट इन डीलिंग विद एक्सटर्नैलिटी, सो दिस विल मैच विद थर्ड गॉस थ्योरम। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, ये तो पता ही है सभी को, लेफर कर्व। उसके बाद डोमिनेंट स्ट्रेटेजी हमारी यूज़ होती है गेम थ्योरी में। कंट्रोलिंग प्राइजेस थ्रू इफेक्टिव प्राइस सीलिंग एंड प्राइस लो, ये है आपका डेड वेट लॉस। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल जो था वो गिवन था। सो इस न्यूमेरिकल का करेक्ट आंसर है ए एंड बी ट्रू ओनली, यानी कि आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा था और आपका जो मार्जिनल कॉस्ट थी वो 80 के इक्वल थी। सो ये है फर्स्ट 25 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अगली आने वाली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो होपफुली इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जिन स्टूडेंट्स को अपने आंसर्स मैच नहीं करने आ रहे उनको ये पता चल गया होगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने पेपर नहीं दिया उनको भी हेल्प रही होगी, क्योंकि उन्हें ये पता चल जाएगा कि इस बार यूजीसी एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा है। सो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है और देखकर ही पता चल रहा है कि इस बार का जो लेवल था वो काफ़ी हाई था, यानी कि इस बार जो पेपर था वो प्रीवियस पेपर्स के मुकाबले डिफ़िकल्ट था। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगली आने वाली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।